यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसे इंटीग्रेबल शो करना है किसी भी क्लोज इंटरवल 0 के में जहाँ के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। हम यूज करेंगे अपर सम लोअर सम के डेफिनेशंस को और हम जानते हैं कि अपर सम और लोअर सम के डेफिनेशन में जो अपर इंटीग्रल होता है ए बी एफ डी एक्स, ये क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम u1 u2 एंड सो ऑन, और लोअर सम जो होता है ए बी एफ लोअर इंटीग्रल जो होता है वो सुप्रीमम ऑफ लोअर सम होता है L1 L2 एंड सो ऑन। ये L1 जो है पार्टीशन P1 के रिस्पेक्ट में है, ये पार्टीशन P1 के रिस्पेक्ट में लोअर सम है, ये P2 के रिस्पेक्ट में है, ये P2 के रिस्पेक्ट में एंड सो ऑन। तो ये आर्बिट्री जो हमारा पार्टीशन उसके रिस्पेक्ट में जो अपर सम लोअर सम है उनके इन्फीमम सुप्रीमम को हम लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बोलते हैं। अब ये दोनों जब इक्वल होगा तब हम बोलते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो हमें अपर सम लोअर सम निकालना है आर्बिट्री पार्टीशन के लिए। तो हम इन तरह के क्वेश्चंस के लिए जो हम अपर सम लोअर सम के डिफिनेशन को यूज करें उसके लिए हम वर्क कैसे करें। तो वर्क करने के लिए ये जो हमारा जो पार्टीशन है, पार्टीशन P1 है, इस P1 के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। P1 कैसा लेना है, हमें P1 लेना है पार्टीशन जो कि P1 भी हो, P2 भी हो, P3 हो, सबको एक तरह से जनरलाइज करने की कोशिश करें। अब पार्टीशन हमारा आर्बिट्री है। पार्टीशन आर्बिट्री करने का सेंस है कि पार्टीशन में हम कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, n पॉइंट्स ले सकते हैं, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स ले सकते हैं। तो क्यों ना हम पार्टीशन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। हमारा जो भी पार्टीशन दिया हुआ है ए बी उसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और n को हम टेंस टू इन्फिनिटी कर दें। तो ये आर्बिट्री या n को हम बदलते रहे तो डिफरेंट पार्टीशंस मिलते जाएंगे। तो ये पार्टीशन जो है वो n के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है इन जनरल नियर अबाउट सारे पार्टीशंस मिल जाएंगे। हम उस बेस पे उस तरह से हम काम करते हैं कि हम पार्टीशन जो ले रहे हैं पार्टीशन को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट P be a partition of 0k which partitions 0k into n equal सब इंटरवल्स। हम इसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज p इज इक्वल टू 0 k अपॉन n, 2k अपॉन n, nk अपॉन n। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे 0 से k और बीच के पॉइंट्स यानी हमारा जो पॉइंट था ये 0 से k था, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक जो पार्ट है वो क्या होगा 1 अपॉन n। तो यहाँ क्या होगा, इस k अपॉन n होगा, टोटल n पार्ट्स में है तो k अपॉन n में हो गया। तो ये पहला क्या हो गया k अपॉन n, दूसरा क्या होगा 2k अपॉन n, तीसरा क्या होगा 3k अपॉन n, इसी तरह लास्ट वाला क्या होगा nk अपॉन n यानी कि k और ये 0। तो टोटल n पार्ट्स में हो गए। तो पॉइंट्स क्या होंगे पार्टीशन के 0 k अपॉन n, 2k अपॉन n एंड अप टू nk अपॉन n। ये this partition P divides the interval, the closed interval, the interval 0k into n सब इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स होंगे, ये होगा 0 k अपॉन n, k अपॉन n, 2k अपॉन n, सो ऑन। और ये क्या होगा n माइनस 1k अपॉन n और nk अपॉन n। ये टोटल n पार्टीशंस है और हर एक में अब हमें क्या चाहिए, अपर सम और लोअर सम चाहिए हर एक में, हर एक सब इंटरवल में। तो आर्बिट्री आर्बिट्री पार्टीशन क्या होगा, एंड आर्बिट्ररी सब इंटरवल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसमें आर्बिट्री सब इंटरवल को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 टू n को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स आई जो है या सिंपली आई के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा ये देखिए हमारा k के साथ क्या मल्टीप्लाई है, पहले बार यहाँ 1 मल्टीप्लाई है जो फर्स्ट इंटरवल में, यहाँ 0 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सेकंड इंटरवल में यहाँ 2 है। तो ये क्या होगा n माइनस 1 आई, n माइनस 1 k अपॉन सिंपली आई माइनस 1 k अपॉन n और आई के अपॉन n। तो ये हमारा आर्बिट्री सब इंटरवल हो गया जहाँ पर i जो है वो 1 2 डॉट डॉट n तक जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब हम जानते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन 0 से k, so fx will be increasing in each of its sub interval, in each of its sub interval, हर एक सब इंटरवल में होगा, and the minimum of f in a sub interval I minus 1 k upon n I k upon n will be at I minus 1 k upon n and maximum at I k upon n. पहले पे मिनिमम आएगा और लास्ट पे मैक्सिमम आएगा, सो एम आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस 1 के अपॉन एन का स्क्वायर, दिस इज आई माइनस 1 स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड एम आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंड पॉइंट पे होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यानी कि आई के अपॉन एन का स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब हम अपर सम और लोअर सम की बात कर सकते हैं ना। यू एफ पी क्या हो जाएगा, दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ये जो है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और डेल्टा एक्स आई क्या है, तो हर एक जो सब इंटरवल है उसका लेंथ हमने इक्वल माना है, दिस इज के अपॉन एन, तो ये क्या हो जाएगा समेशन, ये के जो कांस्टेंट है और ये समेशन रन हो रहा है आई के ऊपर, तो के क्यू अपॉन एन क्यू को हम यदि बाहर निकाल ले, एन स्क्वायर एन बाहर हम निकाल ले, तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, समेशन आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू एन, दिस इज के क्यू अपॉन एन क्यू, और समेशन आई स्क्वायर क्या हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज के क्यू अपॉन एन क्यू, और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 होल अपॉन 6, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी, अब हम इसे एन से डिवाइड करते चले जाएं तो क्या हो जाएगा के क्यू और एन कैंसिल हो जाएगा, के क्यू अपॉन 6 और 1 प्लस 1 अपॉन एन, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एन, ये आ जाएगा। इसी तरह हम यू एल एफ पी भी निकालते हैं, लोअर सम भी निकालते हैं। हमारे पास एल एफ पी क्या हो जाएगा, दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई, दिस इज ये हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और स्मॉल एम आई है, एम आई की वैल्यू को हमने क्या लिखी है आई माइनस 1 का स्क्वायर, आई माइनस 1 का स्क्वायर के अपॉन के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज के अपॉन एन, ये क्या हो गया के क्यू अपॉन एन क्यू, समेशन आई माइनस 1 का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू एन, यानी कि 0 से लेके ये क्या हो जाएगा, दिस इज के क्यू अपॉन एन क्यू, और ये होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 अपॉन 6, इसमें एन की जगह एन माइनस 1 प्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एन क्यू, एंड दिस इज एन माइनस 1 प्लस 1 और 2 एन माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 6, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज के क्यू अपॉन एन क्यू 6 एन क्यू, दिस इज एन माइनस 1 और 1 1 कैंसिल हो गया, दिस इज एन, और यहाँ पर क्या 2 एन माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2 एन माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं के क्यू अपॉन 6, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन और 2 माइनस 1 अपॉन एन, ये वैल्यू आ जाएगी, एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा लोअर सम, ये हो गया अपर सम। तो
हमें जो निकालना है वो निकालना है लोअर इंटीग्रल ऑफ अपर इंटीग्रल। उसे देखते हैं। हमारे पास है अपर इंटीग्रल की बात करते हैं, एफ डी एक्स, ये क्या होगा, इनफीमम ऑफ अपर सम यू एफ पी। अब इनफीमम ऑफ हमें क्या चाहिए, इसका इनफीमम चाहिए, अपर सम ये क्या है, के क्यू अपॉन 6, 1 प्लस 1 अपॉन एन, 2 प्लस 1 अपॉन एन, ये इनफीमम। और एन को हम इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, ये कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के क्यू अपॉन 6, 1 प्लस 1 अपॉन एन, 2 प्लस 1 अपॉन एन। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 0 एंड 2 प्लस 0, यानी कि के क्यू अपॉन 3। अब हम लोअर इंटीग्रल की बात करते हैं, और यहाँ पर हमारा इंटरवल है 0 से के, ये 0 से के है, यहाँ पर साइन को यूज करना है, 0 से के एफ डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, दिस इज सुप्रीमम ऑफ लोअर सम एफ पी। पी को हम कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन ले रहे हैं तो एन को इन्फिनिटी की तरफ देते जा रहे हैं, ये सिंपली हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन 6, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 2 माइनस 2 अपॉन एन, तो ये अगेन क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन 3, सिंस ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ डी एक्स, मतलब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 3। सो एफ बिलोंग्स टू आर 0 के 0 के 0 के एंड इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा था, ये एग्जाम में पूछता है, आप इसी बेस पे दूसरी तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम इसमें टैकल करेंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में आप ना कर पाए तो बहुत दुख की बात है।